अक्सर जब भी आप किसी मोबाइल की दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए गए होंगे तो आपने भी दुकानदार से ये ज़रूर पूछा होगा कि मोबाइल में रैम कितना है और रोम कितना है, क्योंकि मोबाइल का फीचर और मोबाइल का दाम रैम और रोम पर ही डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम फैज आलम है और आप सुबह सवेरे शो देख रहे हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दो चीज़ है, ये दो मेमोरी है जो मोबाइल में एक साथ काम करता है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम होता है। हम आपको बताएंगे कि रैम का क्या काम होता है और रोम का क्या काम होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी, जो नॉन वोलेटाइल होता है। परमानेंट मेमोरी भी इसको बोला जाता है। जब किसी डिवाइस को बनाया जाता है तो उसी समय जो है एक चिप के रूप में जो है रोम को लगा दिया जाता है, और रोम को जो है किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। रोम को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। जब आपने कभी नया मोबाइल खरीदा होगा और आपने उस मोबाइल को स्विच ऑन किया होगा, मतलब उस मोबाइल को स्टार्ट किया होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि बहुत सारा जो है एप्लीकेशन वहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल होता है। तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो रोम में सेव होता है, यानी जो भी एप्लीकेशन है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो रोम का जो है कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा काम जो होता है वो रैम का होता है। रोम की अपेक्षा जो है रैम को बनाने में खर्च भी ज़्यादा आता है। तो अब रैम की बात करते हैं कि रैम का क्या काम होता है। रैम की बात करते हैं यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो होता है वोलेटाइल होता है और इसको टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी कोई एप्लीकेशन आप खोलते हैं और मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करते हैं, तो उस एप्लीकेशन का जो डाटा होता है वो वहाँ पर नहीं रहता है, मतलब डाटा वो वहाँ पर से समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो एप्लीकेशन जो है फिर से रीस्टार्ट होता है, यानी कि फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए जो है रैम को जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जो है इसको टेम्पोररी मेमोरी भी कहा गया है। अगर मान के चलिए कि आपके मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन है और जब आप एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है वो रोम में सेव है, लेकिन जब भी आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और उसका यूज करते हैं तो आप जो जब यूज़ करते हैं तो वो रैम की मदद से यूज करते हैं। अगर उस एप्लीकेशन को जब तक आपका मोबाइल खुला है, जब तक आपके मोबाइल का पावर ऑन है, तब तक वो वहाँ पर डाटा सेव करके रखेगा, लेकिन जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे तो वहाँ से जो डाटा है वो वहाँ से हट जाएगा। इसलिए रैम को जो है टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस यही था कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस बात को बहुत ही अच्छा से समझा होगा, और आप जब मोबाइल खरीदने के लिए जाएंगे तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि रोम का क्या काम होता है और रैम का क्या काम होता है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट होता है, और वो मोबाइल बनाते समय जो है या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस या लैपटॉप बनाते समय जो है एक चिप के रूप में जो है रोम को लगा दिया जाता है, और उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। बस उसमें जो एप्लीकेशन होते हैं उसको रीड किया जा सकता है, और जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उस एप्लीकेशन को खोलते हैं, जब कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि रैम काम करता है। रैम ज़्यादा हो तो हम बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी हम मोबाइल यूज़ करेंगे और रैम ज़्यादा होगी हमारे मोबाइल की, तो हमारा मोबाइल जो है कभी हैंग नहीं करेगा। तो आगे भी हम इस तरह की टेक्निकल जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।